कि आप जो है एक लीडर हैं दायूं कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस बार जो है एज ए कैंडिडेट जो है आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हाल ही में जो है एक वायरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल हो रहा है कि कुछ लोग जो है इक्का दुक्का जो है उनको जो है पीआरसी और एसटी स्टेटस दिया जा रहा है। वो काफ़ी वायरल हो रहा है, खासकर तेजू से। आपका क्या विचार है इस मामले में, आप क्या सोचते हैं? Thank you, Notice Plus, वेलकम यू। ये मैंने हाल ही में भी देखा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। तेजू में एक नॉन ट्रैवल नॉन एपीसीएस दीपांशु कुमार बोलकर एक एसटी शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट मिला है। तो वहाँ में बिलोंगिंग्स टू निसी कम्युनिटी लिखा है। और एक है अर्बन कुमार, वो है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिला है। एज पर सोर्स फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप एंड सोशल मीडिया। तो ये देखा जाने से ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर सही है तो बहुत अनफॉर्चुनेट है उसको। और हमारा वहाँ में एक बदमसा दायूं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में दियोरी लोग है, सोनल कोसारी लोग है, आदिवासी है। ये एक पार्ट ऑफ एसटी है, फिर भी ये एसटी नहीं दे रहा है, अभी तक नहीं दे रहा है। पहले ज़माना में दिया था, बीच में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं दिया गया है। अभी जो अरुणाचल में ओरिजिनली जो अरुणाचल का अंदर में जो रहने वाला को एसटी नहीं दे रहा है, पीआरसी नहीं दे रहा है, वेयर इज हमारा चकमा हाजोंग को आरपीसी नहीं दे रहा है। तो अभी नॉन एपीसीएस को निसी आदमी बन के जो अभी हाल ही में घूम रहा है, ये सही है तो ये बहुत गलत है। ये कौन काम करेगा? ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग काम करना चाहिए। अगर ये करता है तो गलत है, अगर उसको देता है तो चंगमा हाजोंग आरपीसी देने में तो कुछ गुनाह नहीं है। अगर वो नॉन एपीसीएस को अगर शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू है तो नॉन एपीसीएस को अगर परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट दिया है तो जो अरुणाचल में अपना घर मिट्टी बेच के जो ये दियोरी है, सोनल कोसारी है, आदिवासी लोग हैं, वो तो पीआरसी तो नियम से मिलना चाहिए। लेकिन मैं सही को बोलने से आदमी लोग कर पाता है, मिलना चाहिए। लेकिन अब आज का जो अभी का जो हाल ही में जो घूम रहा है, एक सोशल मीडिया में घूम रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसको इमीडिएट हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएट उसको एक्शन लेना चाहिए। जो सर जो जैसे चकमा हाजोंग आपने बात छेड़ा है, आपको क्या लगता है चकमा हाजोंग जो लोग मांग रहे हैं, पीआरसी डिमांड जो कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आप कितना हद तक ये सही है? चकमा हाजोंग बोलने से ये एक है आदमी लोग या अरुणाचल का जो इंडिजिनियस और हमारा यहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने चकमा हाजोंग को या अरुणाचल में सिटीजनशिप देगा तो बहुत खतरा होगा बोला है। ज़मीन को छीनेगा, हाँ, नदी को छीनेगा, पहाड़ को छीनेगा बोलता है। लेकिन मेरा हिसाब में नहीं छीनेगा। चकमा हाजोंग को जहाँ में कंपाइन एरिया में जब 1964 में जो ज़मीन दिया है, अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सिटीजनशिप राइट दिया है तो उसी पार्ट में रहेगा। वो खतरा नहीं है। खतरा कौन है आप मालूम है? खतरा डेंजर वाला कौन होगा? ये इंडिजिनियस आदमी को मैं भी बता रहा हूँ। सबसे डेंजर कौन है? ये ऑफ स्प्रिंग। ये ऑफ स्प्रिंग को अभी कौन कदम उठा रहा है? अभी चुप हो गया, कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। ऑफ स्प्रिंग जो है मीन्स हमारा एक अरुणाचल का जो इंडिजिनियस जो लड़की को, जैसे एग्जांपल मेरा निसी लड़की को जो शादी किया है नॉन एपीसीएस, वो अपना टाइटल में बेटा बेटी को रखना चाहिए। वो अपना यहाँ का जो इंडिजिनियस लड़की नॉन ट्राइबल में शादी हो गया तो उसका टाइटल में कन्वर्ट करना चाहिए। ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये बच्चा लोग को
निसी लड़की है तो एसटी मिल रहा है, माँ का टाइटल में रख के ये अरुणाचल में एसटी मिल रहा है, पीआरसी मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। ये सबसे खतरा नहीं है, जमीन खरीद रहा है, ये फ्यूचर में खतरा नहीं होगा। ये नहीं बोलता है। चकमा हाजुंग का आरपीसी को हमेशा बोलते रहता है। तो चकमा हाजुंग हम बोलने से कर पाता है, हम राइट को बोलना पड़ेगा, नियम को बोलना पड़ेगा। आउट ऑफ लॉ में हम नहीं बोलता है। चकमा हाजुंग में तो ह्यूमन बींग है, वो आदमी है, वो जानवर नहीं है। हम यही बोलता है कि उसको आरपीसी जो गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट में यूज नहीं है, जो पार्ट टाइम जॉब के लिए कुछ बैठने के एड्रेस चाहिए मांगता है, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ पार्ट टाइम जॉब करने से वो एड्रेस जरूरी होता है, इसलिए आरपीसी मांगा गया है। लेकिन आरपीसी को भी बंद करके रखा है। अभी एसटी को क्यों बंद नहीं कर रहा है? नॉन ट्राइबल को एसटी मिल रहा है। और नामसाई में हाल ही में आप सुनिए, नामसाई में एक नॉन ट्राइबल लेडी, असमीज लेडीज, एक एडीओ में पेक सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट बन के हमारा अरुणाचल का कोटा को ले रहा है, तो उसको खुदम उतारता नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं इंडिजिनस ऑल अरुणाचल का जो इंडिजिनस है, आदि बने केबन को, हमारा निसी एलाइट सोसाइटी को, अपातानी कल्चर सोसाइटी को, गालो वेलफेयर सोसाइटी को, और मुंपा वेलफेयर सोसाइटी को, शाहजालम वेलफेयर सोसाइटी को, हर एक मिसमी कल्चरल सोसाइटी को, हर एक अरुणाचल का जो ट्राइब है, अपना अपना बेटी बेटा को, जो नॉन ट्राइबल बेटी को नॉन ट्राइबल में शादी गया है, तो उसको नॉन ट्राइबल का बाप का टाइटल में रखने के लिए आप लोग कोशिश करना है। और उसको इमीडिएट जो है अभी एसटी मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, पीआरसी मिल रहा है, जॉब ऑफ एक्सपीरियंस लोग को इमीडिएट हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट है, मैं दरखास्त है, इमीडिएट उसको आप इशू बना के उसको वॉश आउट करना है बोलकर मैं दरखास्त करता हूँ। जो सर मैं आपसे फाइनली ये भी जानना चाहूँगा कि इस बार 24 इलेक्शन जो है, असेंबली इलेक्शन नज़दीक है, और ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि आप जो है इस बार डायमंड कॉन्स्टिट्यूंसी से, बोर्डूमसा से, वहाँ से ऐसे कैंडिडेट जो है आप लड़ने जा रहे हैं। सर वहाँ पे कई ग्रुप हैं, वहाँ पे आदिवासी हैं, देवरी हैं, और आपने जैसे कहा सोनोवाल कोचारी हैं, तो वहाँ पे जो है हमेशा मुद्दा पीआरसी का रहा है, और कई मामलों में चकमा हाजुंग इशूज भी एक मैटर, एक इशू बन के रह गया है। तो आप जो है इस बार जो है क्या मोटिव से जो है लोगों के वहाँ के लोगों के सामने जा रहे हैं? आपका मेन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है, जैसे जिसको हम कह सकते हैं मैनिफेस्टो जो है, मैनिफेस्टो में आप कौन सा मुद्दा को सामने लेके आएंगे? मेरा फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी है तो स्टूडेंट लोगों को मैं एजुकेशन क्वालिटी करेगा। जहाँ में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, मैं पक्का करूँगा। जहाँ कंप्यूटर नहीं है स्कूल में, जहाँ टीचर नहीं है, मैं सफिशिएंट टीचर पोस्टिंग करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ये मेरा एक टॉप प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है, जहाँ में रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिस गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ये सेकंड मेरा प्रायोरिटी रहेगा। ये एक है। एक थर्ड प्रायोरिटी है जो हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर को मैं थर्ड प्रायोरिटी में रखता है कि जहाँ में वहाँ में पीएचसी है, हमारा बडुमसा में पीएचसी है, हमारा डायन में पीएचसी है, तो वहाँ में मेजर ऑपरेशन जैसे डिलीवरी है, कई बार नहीं जाके बडुमसा में डिलीवरी होने के लिए, डायन में डिलीवरी होने के लिए हम ये हेल्थ सेक्टर में थर्ड प्रायोरिटी में रखा गया है। जहाँ वहाँ में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, बाबू नहीं है, हम कोशिश करेगा सफिशिएंट स्टाफ पोस्टिंग करने के लिए। फोर्थ प्रायोरिटी है हम जो स्पोर्ट्समैनशिप, जो कराटे, बॉक्सिंग, जो बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, और जो भी स्पोर्ट्स बाहर जाता है और टर्निंग करने जाता है या कुछ नेशनल लेवल में जा रहा है, वहाँ में इक्विपमेंट नहीं है, कुछ फाइनेंशियली मैटर नहीं है, फाइनेंशियली शॉर्टेज है,
उसमें मैं एक लीडर हिसाब में एक फाइनेंशियली हम सपोर्ट करेगा और उसको हमेशा हमारे के लिए स्पोर्ट्स को हम सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ये एक है मेडिकल ग्राउंड जो हमारा बटमसा दायन का जो जनता कई मेडिकल ग्राउंड में दिल्ली में, बम्बे में, कई बेलोर में कुछ मेजर बीमार होके जा रहा है। मैं एक लीडर का तौर पर मैं उसको फुल एंड फाइनल हम सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेगा। अगर बाहर में मर गया तो डेड बॉडी को बटमसा दायन में पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। जहाँ भी मेडिकल डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में या गुवाहाटी में हमारा बटमसा दायन का जो आदमी लोग अनफॉर्चुनेटली मर के बैठा है तो उसका अनलकीली पैसा शॉर्टेज हो गया, फाइनेंशियल शॉर्टेज हो गया, मैं एक लीडर हिसाब में उसका डेड बॉडी को हम पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। ये हमारा एक्टिविटी है। और मैं एक बटमसा दायन का जो अभी डेवलपमेंट आप जाके देखने से होगा, वहाँ में कुछ डेवलपमेंट कमियाँ हैं। रास्ता ठीक नहीं है, बिल्कुल रोड ठीक नहीं है। उसका इतना करोड़ करोड़ पैसा आता है और रोड को कहाँ में इम्प्लीमेंट करता है समझ में नहीं आ रहा है। ये हम काम करेगा। बाहर से आके दूसरा गांव से दूसरा गांव में आके काम नहीं करेगा, उसको हम बदलाव लाएगा। जो हमको सपोर्ट किया है उसी गांव को हम स्कीम ला देगा, उसी गांव का आदमी ही काम करेगा, पब्लिक ही कॉमनली काम करने के लिए हम ये कोशिश करने करके देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी जोशी हमसे बातचीत करने के लिए।